Good morning students, welcome to our next class, part 2 of class 7th English, chapter number 8, which is titled as Fire, Friend and Foe. I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to do part 2 of this chapter, which is Fire, a Bad Master. So in the last part, we read about what is fire. You all remember, fire is something which burns and produces heat energy as well as light energy. And fire is both good and bad for us. Fire has advantages as well as disadvantages for us. And it's very important part of our lives. Early, long back, also it was very useful for the early man, and it is useful in various forms today also. And we cannot imagine our lives without fire. Imagine yourself eating raw food which is not cooked, and we cannot cook without fire. Yes or no? Nowadays we have inductions and we have microwaves, but fire is needed somehow or then. Now tell me one thing, fire is something which burns and the process of burning is called combustion. ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, फायर के बारे में पढ़ा था कि फायर जो है वो हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है. Foe means enemy. So fire is both our friend as well as enemy. And fire is a very important part of our life. We cannot separate our lives with fire. फायर को हम हमारी ज़िंदगी से अगर निकाल देते हैं तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते how much problems we are going to face. Alright, so फायर जो है वो हमें कई चीज़ों में काम आता है. It's useful in industries and it is useful at home also and various kinds of places. अब फायर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो तो हम पे डिपेंड करता है how we act with it. हम उसको किस तरह काम में ले रहे हैं. If we are carelessly using fire, it can be very fatal and dangerous and it will be very bad for us. Bad experience for all of us. ठीक है, तो फायर जो है उसको बहुत ही अटेंटिवली हमको क्या करना है बेटा, अटेंड करना है, या फिर हमको फायर से जब हम काम कर रहे हैं तो पूरे अटेंशन के साथ उस पर काम करना होता है. ठीक है, वी कैन नॉट बी केयरलेस वाइल फायर इज इन फ्रंट ऑफ अस. Alright, so we have to take care and then it is our friend. तब वो हमारा friend है. But once fire becomes our master, it tries to control us. जो fire है, जो आग है, वो हमको control करने की कोशिश करती है. For example, अगर forests में आग लग जाती है तो क्या होता है, forest में आग लग गई तो सारा नुकसान किसको होता है, इंसान को ही होता है. ठीक है, ट्रीज जल गए, जो मेडिसिनल प्लांट्स थे, हर्ब्स थे, वो सारे जल गए. इवन एनिमल्स आर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स. एंड if fire is due to electric circuit at home or some buildings or offices or any public place, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है. अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर होता है then also it's very dangerous for us. उस टाइम में वो हमारा क्या हो जाता है, एनिमी. हम उसको कंट्रोल बहुत मुश्किल से कर पाते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर एंड वाइल डूइंग एनीथिंग विद फायर. ठीक है, तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है सुनना. इवन इट इज़ गुड टू नो फॉर एडल्ट्स ऑल्सो. बड़ों के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी. छोटे तो दूर ही रहो. ठीक है, आपने देखा है दिवाली फेस्टिवल पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे दीपक जलाते हैं और क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, है ना, जलाते हो ना. तो क्या होता है बेटा, आप देखना दिवाली वाले दिन कितने सारे केसेस आते हैं इमरजेंसी के हॉस्पिटल्स या नर्सरीज में. बर्न्ड केसेस, है ना, कोई तो बहुत सीवियरली बर्न्ड होते हैं और किसी के बच्चे के कोई अंगुली में लग गई, पैर में लग गई, आँख में लग गई ड्यू टू द क्रैकर्स, है ना. वो क्या होता है, आप ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हो फायर को, ऑल बिकॉज ऑफ दैट. सो फायर क्रैकर्स आर नॉट एट ऑल गुड फॉर द किड्स टू प्ले विद. ठीक है ना, बड़ों के देख रेख में ही आप करो, अदरवाइज रहने ही दो, वो पोल्यूशन करते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर विच इज फायर अ बैड मास्टर. ओके, सो कम अलोंग, वी विल स्टार्ट कि फायर बुरा कैसे है हमारा अगर वो मास्टर बन गया तो, अगर वो हम पे डोमिनेंट हो गया तो. ठीक है, इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज a good servant but a bad master. Now
कई बार ये कहा जाता है कि जो फायर है, जो आग है, वो एक बहुत अच्छा सर्वेंट है. सर्वेंट मीन्स बेटा सेवक, द वन हु गिव्स यू सर्विस. ठीक है. एंड अ बैड मास्टर. लेकिन अगर फायर आपका मास्टर बन गया तो क्या होगा? इट इज वेरी डेंजरस, है ना. आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड इट इज वेरी फेटल. वो लोगों की जान तक ले सकता है फायर. ओके. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. और इस लाइन का एक सिंपल सा मतलब है बेटा, it means that fire is very useful until and unless it is under control. जो आग है वो तब तक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उतनी उपयोगी है जब तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. हमारे हाथ में है उसको कंट्रोल करना. ठीक है. तब तक तो वो हमारे लिए उपयोगी है. एक बार वो हमारे हाथ से निकल गई, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. ओके. एंड द फायर विल बी अवर मास्टर. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, वी यूज इट टू कुक आवर फूड. हम फायर को किस लिए काम में लेते हैं बेटा? हम फायर को यूज करते हैं फॉर कुकिंग आवर फूड. हम लोग हमारी गैस स्टोव्स जलाते हैं ना, उसमें फायर होता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर हीटिंग मिल्क, बॉइलिंग वाटर और कुकिंग आवर फूड, है ना. तो फायर को हम किस लिए यूज करते हैं? कुक आवर फूड, खाना बनाने में काम लेते हैं. सी, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ फायर. ओके. बट हियर वी आर नरेटिंग अ फ्यू ऑफ देम. देन वार्म आवर हाउसेस इन विंटर. अब सर्दियों में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं उनके अंदर एक आग जलाने की जगह होती है. देखा है आपने? बहुत सारी आप लकड़ियाँ रखते हो और उनको फायर प्लेस बोलते हैं. एंड यू सिट ऑन द काउच नियर दैट फायर प्लेस. उसकी वजह से आपके जो घर है वो काफ़ी गर्म रहते हैं बाहर के कंपैरिजन में. जहाँ स्नोफॉल्स होते हैं, बहुत फ्रोज़न टेम्परेचर पे लोग रहते हैं ना, वहाँ घरों के अंदर फायर प्लेसेस होती हैं. ठीक है. वो क्या करती हैं? घर को वार्म रखती हैं. और वो फायर बिल्कुल कॉर्नर में होता है और उसकी जो फ्लेम्स और जो धुआं है उसको बाहर निकालने के लिए चिमनीज होती हैं जो घरों से, छत से बाहर निकल जाती हैं. ठीक है. बट इवन डूइंग दैट वी हैव टू बी केयरफुल. उसको जलाते टाइम भी उसके पास नहीं बैठना और बच्चों को तो स्पेशली दूर ही रखना होता है. ठीक है. तो फायर का दूसरा यूज़ क्या है? वार्म आवर हाउसेस. हमारे घरों को वो गर्म रखने में काम करती है सर्दियों में. ऑलराइट. एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत उत्पादन में भी बहुत हेल्प करती है. इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट. In big industries where electricity is to be generated, fire is used to generate it. Okay. Fire is very important for us. You can see with these things. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. But as we all know, if once it becomes out of control, it is very harmful, dangerous for all of us. क्योंकि एक बार आग अगर बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना वाकई में बहुत मुश्किल होता है बेटा. हम लोग तो कर ही नहीं सकते. देन वी विल हैव टू कॉल द फायर ब्रिगेड एंड द फायर ब्रिगेड विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग एंड इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. यू नो, एकदम चुटकी बजाते ही फायर नहीं बुझ जाता है. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड वाटर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स नीडेड टू टर्न इट ऑफ. ठीक है. ईच ईयर, लेकिन जब तक वो बुझता है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है. ठीक है ना. सो वी शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. ध्यान रखना चाहिए हमेशा. वी हैव टू बी अवे फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ फायर. ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire. आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा कि हर साल बहुत सारी शॉप्स या घरों में या बिल्डिंग्स में या ऑफिसेज में आग लगती है. You must have heard about these news. Yes, in the newspaper or in your locality or in your shops nearby, you must have heard फलाने शोरूम में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, है ना. See how dangerous it is. और इतने लोग मर गए. या फिर एक घर में इतने लोग सो रहे थे और अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ या I don't know what happened and all of a sudden the house was on fire. And the people who were sleeping at the house, so many of them were found dead and only 1 or 2 could escape. इस तरह की न्यूज़ हम देखते हैं, सुनते हैं अपने आसपास में कि फायर की वजह से रात को सोते हुए घर में आग लग गई और कुछ लोग तो सोते सोते ही
भगवान के पास चले गए और कुछ ही एस्केप करने में सफल रहे, ठीक है, बचने में, बाहर बच के निकलने में. सो दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड अबाउट द फायर, दैट इट हैज डैमेज्ड सो मेनी होम्स एंड शॉप्स. ठीक है, और वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, सब फर्नीचर, वुडन फ्लोर्स और द विंडोज और द डोर्स, एवरीथिंग इज बर्न्ड, कुछ नहीं बचता है, इवन लाइव्स भी चली जाती हैं, है ना. सो इट कॉजेज अ सीवियर डैमेज, इट इज अ डिजास्टर, यू नो, डिजास्टर है वो हमारे लिए. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड hundreds of people are killed or injured. और क्या होता है, वास्ट एरियाज, जो बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, इलाके होते हैं, किसके, फॉरेस्ट के, बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें भी जब फायर लग जाता है, when the big forests are also burnt into flames, there are so many trees which are destroyed and so many people are also killed along with the animals or the birds who are living in that forest. All right, so fire is very dangerous as well as very useful for us. It depends on how we are using it. All right, just as 3 things are needed to start a fire. जैसे कि फायर को शुरू करने में हमें 3 चीज़ें चाहिए थी. आपको याद है लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी रेड इन अवर लास्ट पार्ट दैट 3 things are very much mandatory and compulsory for the fire to burn. Now what are those 3 things? You remember? The first one was fuel. The second one was oxygen. And the third one was heat. Yes, the first one was fuel. The second one was what? Oxygen. And the third one was, of course, heat. Without any one of them we are not able to bring fire. ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम फायर को नहीं बर्न कर सकते, नहीं जला सकते. ऑलराइट, अगर हमारे पास फ्यूल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और हीट है, तो ऑक्सीजन और हीट तो होती ही है गर्मियों में, क्या होता है, आग लगती रहती है क्या? नो. इफ वी आर हैविंग फ्यूल एंड ऑक्सीजन एंड वी आर नॉट गिविंग हीट, तो क्या होता है, लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के जो लट्ठे पड़े रहते हैं और ऑक्सीजन में पड़े रहते हैं. नेचुरल जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ऑक्सीजन है, उसमें से ऑक्सीजन मिल रहा है और लकड़ियां पड़ी हैं, तो क्या वो जल जाती हैं खुद ही इफ यू आर नॉट गिविंग हीट? नो. सो ऑल दीज 3 things आर इम्पॉर्टेंट. ऑलराइट, सो इवन इफ वी डोंट वांट फायर टू बर्न, हमको क्या करना होगा, अगर हमें फायर नहीं चाहिए, हमें उसको बुझाना है, तो इन तीनों में से कोई एक चीज को हमको अलग करना है, ठीक है, या रोकना है. देन द फायर विल ऑटोमेटिकली स्टॉप बर्निंग. ठीक है, फायर अपने आप बंद हो जाएगा. अगर हम फ्यूल नहीं रखेंगे तो भी बुझ जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी फायर बंद हो जाएगा, और हीट नहीं मिली तो भी बंद. ऑलराइट, सो जस्ट as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. जैसे कि 3 चीजें जरूरी है फायर को बर्न होने में, वैसे ही हमारे पास 3 तरीके हैं फायर को बुझाने के. ठीक है, इन ईच, और हर एक मेथड या तरीके में, one of the 3 things needed for burning is taken away. और हर एक मेथड में या प्रोसेस में या तरीके में हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक चीज को अलग कर लेते हैं. टेकन अवे मीन्स उसको हटा लेते हैं. ठीक है, सो इफ फ्यूल इज नॉट देयर, फायर इज नॉट गोइंग टू बर्न. इफ ऑक्सीजन इज नॉट देयर, इट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू बर्न. एंड इफ हीट इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड, फायर नहीं जलने वाला. तो जो 3 तरीके हैं उनमें यही होगा, या तो फ्यूल हटा लिया जाएगा, या ऑक्सीजन हटा लिया जाएगा, और हीट. ठीक है, let's check out. Putting out. Putting out means blow out, बंद करना. ठीक है, stop fire from burning, बुझाना. All right, putting out means बुझा देना. Supply. To provide what is required. Supply मतलब जो चीज चाहिए उसको देना, सप्लाई करना. Smothered. Smothered का मतलब होता है to stifle और suffocate. ऐसे कुछ करके जो बर्न हो रहा है उसको बोलते हैं, जिससे suffocation होता है. That is called smothered. Damp blanket. Damp आपको पता है wet, little wet, है ना, थोड़ा सा moist. और blanket you all know, कंबल.
ठीक है। सो डैम्प ब्लैंकेट मीन्स मॉइस्ट ब्लैंकेट, जो थोड़ी सी नम कंबल होती है उसको बोलते हैं। अ ब्लैंकेट dampened with water so as to extinguish a fire. Extinguish means, you must have heard about the word fire extinguishers, haven't you? So extinguish means, extinguish करना मतलब बुझा देना, ठीक है। तो fire extinguishers क्या होते हैं? आग को बुझाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, that is fire extinguisher. So extinguish means बुझा देना। तो ये कह रहा है डैम्प ब्लैंकेट का मतलब होता है एक ऐसा कंबल जो मॉइस्ट होता है पानी से। किस लिए रखते हैं उसको? ताकि वो आग को बुझाने में हेल्प करे। देन सैक, सैक बेटा एकदम परफेक्ट वर्ड जो हिंदी में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज बोरा। हम बोरा रखते हैं ना, जूट का जो होता है, बोरी बोल दो या बोरा बोल दो, दैट इज अ सैक, कट्टा या बोरा। अ लार्ज बैग made of a strong material such as hessian, thick paper or plastic used for storing and carrying goods. ठीक है, एक बहुत बड़ा सा बैग होता है, बोरा बोल सकते हो आप उसको। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सैक का क्या मतलब है। ऑलराइट, तो जब किसी को आग लगती है, किसी इंसान को, तो उसके ऊपर हम या तो ब्लैंकेट डाल सकते हैं और वी कैन ऑल्सो पुट द सैक ऑन हिम। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अब जो 3 मेथड्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, जो फायर को बुझाने के होते हैं, उनमें फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे हम? वी विल टेक अवे द फ्यूल। टेक अवे द फ्यूल, ये कौन सा है? फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम ईंधन को ही हटा दें। ईंधन नहीं होगा तो फायर कहां से आएगा, है ना। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। और अगर ईंधन होगा ही नहीं जलने के लिए, तो जलना कहाँ से होगा पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीथिंग टू बर्न इफ द फ्यूल इज टेकन अवे फ्रॉम इट। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। ठीक है, आप देखो, जब हम हवन कर रहे होते हैं, कोई यज्ञ कर रहे होते हैं घरों में या टेम्पल्स में, देन व्हाट वी डू व्हेन वी आर पुटिंग घी और समथिंग ऑयली और ग्रीसी इन दैट हवन कुंड, है ना। जो हमारा हवन है, जो पार्ट है हमारा, जिसमें हम अग्नि में घी डालते रहते हैं, जब हम रुक जाते हैं घी डालना, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो आग अपने आप धीरे 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 बुझ जाती है ना। क्योंकि जो फ्यूल है वो नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि जो ऑयल है या घी है ये जलने में हेल्प करता है। ओके, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। वो हमने डालना रोक दिया तो क्या होता है, वो आग जो है वो अपने आप धीरे धीरे बुझ जाती है। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, इफ वी ऑफन लेट अ फायर डाई, जब हमें उसको रोकना है फायर को, देन सिंपली वी विल नॉट ऐड मोर फ्यूल टू इट। हम उसमें और फ्यूल या ईंधन नहीं डालने वाले, ठीक है। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर is to prevent oxygen from reaching it. तो फर्स्ट वे तो क्या है, फ्यूल हटा दो, है ना। और सेकेंड वे क्या है, सेकेंड वे है ऑक्सीजन को प्रिवेंट करो। प्रिवेंट मीन्स बेटा स्टॉप। प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, रोकना। तो रोकना किसको है, हमको ऑक्सीजन को रोकना है फायर तक पहुंचने से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फायर बंद हो जाएगा। सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट मीन्स बुझाना, किसको, फायर को, इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। तो हमको सिंपली क्या करना है, वी हैव टू स्टॉप ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन है उसको रोकना है फायर तक पहुंचने से, तो अपने आप फायर बुझ जाएगा। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस लाइन इज। No supply of oxygen means no fire. It means oxygen is very important for a fire to burn. ये जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ना, जो मैंने बताया था कल, कैंडल जलती है और उसके ऊपर अगर आप ग्लास रख देते हो तो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो गया और ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेम थिंग इज रिटन हियर, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फायर भी नहीं जलेगा, बिल्कुल भी नहीं। Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. और जो छोटी मोटी जो आग होती है ना, उसको तो हम किससे, नम कंबल से या फिर कोई बोरे से
इस चीज से हम उसको रोक सकते हैं, ठीक है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है। फिर एक लेयर बन जाती है ना फायर में और एयर में, देन इट स्टॉप्स द ऑक्सीजन एंड ऑटोमेटिकली द फायर इज पुट ऑफ. This stops oxygen reaching the burning material. See, when we are covering anybody who is burning with the blanket, ठीक है, जो भी कोई इंसान जल रहा है उसके ऊपर अगर हमने ब्लैंकेट डाल दिया तो क्या होता है बेटा, एक लेयर बन जाती है आग के और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में. तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में है प्रेजेंट वो आग तक नहीं पहुंच पाता है एंड द फायर extinguishes, और जो फायर है वो अपने आप बुझ जाता है. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire and sometimes carbon dioxide which is CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सबको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी फायर एक्सटिंग्विश करने में काम आती है. एक्सटिंग्विश मीन्स बुझा देना. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल. क्यों वो बुझाती है फायर बेटा? क्योंकि वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटीरियल तक पहुंचने नहीं देती. रीच मीन्स पहुंचना, ठीक है. तो जो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है वो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छिड़कते हैं किसी आग पे तो वो ऑक्सीजन को आग तक नहीं पहुंचने देती. कौन? दिस थिंग CO2. एंड व्हाट हैपेंस? फायर एक्सटिंग्विशेस. ठीक है. Extinguish means cause a fire or light to cease to burn or shine. Cease क्या होता है? ये तो नया ही वर्ड आ गया. Cease का मतलब होता है बेटा stop. ठीक है. Cease का मतलब रोक देना. ठीक है. Cease. Cause to cease to burn or shine. किसी चीज को जलने से या चमकने से रोकना. That is extinguish. So extinguish means cause to cease to burn or shine. किसी आग को या किसी भी लाइट को चमकने से या जलने से रोकने को क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विश. एंड सीज मीन्स स्टॉप. ठीक है, रोकना. ऑल राइट, सो हियर वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, फायर अ बैड मास्टर. ठीक है, आप सबको समझ में आया? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर पार्ट 2 very well. We are going to discuss some other things about fire in the next part, which is part 3 in the next class. So until then, every one of you take care of yourself, beta. Keep studying. Have a great day.